नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 नवंबर मंगलवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और वैक्सीन की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों संग डिजिटल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में दैनिक मामले और पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रहा है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूरोप, अमेरिका में एक बार फिर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। शाह ने राज्यों से कहा कि वह सामाजिक दूरी और मास्क को अनिवार्य करने को लेकर जोर दें। बैठक में 8 राज्यों के सीएम शामिल रहे। श्रीगंगानगर में कृषि महाविद्यालय के लिए काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विधायक राजकुमार गौड़ ने बताया कि 60 सीटों के लिए काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही ऑनलाइन क्लासेज आरंभ हो जाएंगी। आचार संहिता के उपरांत सीएम इस कॉलेज का लोकार्पण का कार्य भी कर सकते हैं। इस कॉलेज के लिए 13 मार्च 2020 को सीएम ने बजट में घोषणा की थी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के खादर गांव में शादी के घर में अचानक मातम छा गया। जानकारी के अनुसार करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद शादी के घर में गमगीन माहौल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मृतक की बहन के घर में शादी थी। युवक का तार पर पैर लगने से उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को बाड़ी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। श्रीगंगानगर में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से आज बड़ा अभियान आरंभ किया गया। जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी थी। बसों की भी जांच की और जो बिना मास्क के नजर आया उसको मास्क भी दिया गया। वहीं कार और बाइक आदि सवार के खिलाफ चालान की भी कार्रवाई की गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने मास्क वितरित किए और फोटो भी ली गई। अलवर जिले के बुबका खेड़ा गांव में देर रात को कपास में आग लगने से कमरे में सो रहे दादी पोते की जलकर मौत हो गई। वहीं कमरे में ही सो रहे दादा ने मुश्किल से 5 साल की पोती को बचा लिया। टपुकड़ा थाना पुलिस ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से झुलसे दादी मरियम और पोते अयाज को टपुकड़ा सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दादी को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 साल के अयाज को अलवर रेफर किया गया और अलवर से जयपुर लेकिन अयाज ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार सीडिंग के लिए राज्य सरकार की ओर से दी गई समय सीमा कल समाप्त हो रही है और अनेक दुकानदार अभी तक जिला प्रशासन का सहयोग करने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में 2 दुकानों के लाइसेंस निलंबित भी कर दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजरी क्षेत्र के 2 उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं 10 को नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश के विभिन्न सेंट्रल जेल और उप कारागार में बंद बदमाशों द्वारा मोबाइल के जरिए गैंग ऑपरेट करने और लोगों को धमकाकर रंगदारी मांगने के प्रकरण सामने आने के बाद राजस्थान एसओजी और जेल विभाग द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है। इस दौरान अलग अलग जेलों में बंद कैदियों के पास से 2 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन, 1 दर्जन से अधिक सिम कार्ड, 4 ईयरफोन व डाटा केबल बरामद की गई है। इसके साथ ही भरतपुर सेंट्रल जेल से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किए गए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पास से भी 1 मोबाइल फोन और 4 डाटा केबल बरामद की गई हैं। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में खेत से बाइक लेकर जा रहा एक युवक खेत के पास लगी कंटीली तारों में उलझ गया। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रायसिंह नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि भांदवा वाला गांव निवासी सोनू कुमार नामक युवक की सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने मौत के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बूथ लेवल ऑफिसर BLO ऐप फेल होने के बाद अब खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े उपभोक्ता सीधे ई-मित्र कियोस्क पर अपने राशन कार्ड में आधार कार्ड मुफ्त में लिंक करवा सकते हैं। हालांकि रसद विभाग ने राशन विक्रेता के मार्फत आधार कार्ड लिंक करवाने का विकल्प रखा है। इसके एवज में राशन विक्रेता और ई-मित्र कियोस्क संचालक को विभाग की ओर से प्रति यूनिट 1-1 रुपये का भुगतान किया जाएगा। जोधपुर जिले के देवनगर थाना क्षेत्र में एक गरीब मजदूर परिवार को नौनिहाल की पानी से भरी बाल्टी में गिरने से मौत हो गई। देवनगर थाना पुलिस के अनुसार
बांसवाड़ा जिला निवासी रामा मीना अपनी पत्नी के साथ मजदूरी के लिए गया हुआ था। उसकी झोंपड़ी पर उसकी 7 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा था। जब बेटी खेल रही थी, इसी दौरान उसका बेटा पानी से भरी बाल्टी में औंधे मुंह गिर गया, जिसका किसी को पता नहीं चला। बाद में बच्ची को पता चला और जब तक वह पहुंचती तब तक बालक की मौत हो गई थी। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के पास अज्ञात व्यक्ति पिस्तौल दिखाकर एक युवक का बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही सूरतगढ़ सदर और सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि किशनपुरा ढाणी गांव निवासी भंवरलाल रात को बाइक लेकर सूरतगढ़ से अपने गांव की ओर जा रहा था। बडोपल रोड पर उसको अज्ञात व्यक्ति मिल गए। उन्होंने उसका बाइक रुकवा लिया और मारपीट कर बाइक और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर जिले में पत्नी को लेने ससुराल गोकुलपुरा गांव आए एक युवक के साथ उसके काका ससुर ने लठ से मारपीट की। पत्नी गीता के साथ जाने से मना करने पर हुए विवाद के बाद यह मारपीट की गई। इसके बाद युवक ईश्वर डामोर का शव फंदे से लटका मिला। युवक के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पत्नी और काका ससुर को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए हत्या का प्रकरण दर्ज करवाया। पुलिस ने युवक के काका ससुर कन्हैयालाल कटारा को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। होटल धर्मशाला प्रबंधकों की बैठक आज शाम को बुलाई गई है। इस बैठक में इन संस्थाओं के अधिग्रहण का फैसला भी किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण रोजाना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again